नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी सिस्ट के बारे में। जब कोई अल्ट्रासाउंड करवाने जाता है पेट का, जब हम पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किडनी के ऊपर सिस्ट है। अब बहुत सारे लोग इस सिस्ट को देख के घबरा जाते हैं कि इस सिस्ट से मेरी कहीं किडनी तो खराब नहीं हो जाएगी। लोगों को ये नहीं पता होता कि इस सिस्ट का क्या नुकसान हो सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इस पर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिस्ट की टाइप से। तो जब हम किडनी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर सिस्ट देखते हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली है सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये किडनी के ऊपर एक छोटी सी गांठ की तरह होती है, इसके अंदर फ्लूइड यानी पानी भरा हुआ होता है। ये गांठ जब तक किडनी के ऊपर है तब तक ये हमारी किडनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, हमारी किडनी की काम करने की क्षमता को कोई नुकसान नहीं होता। मगर यही अगर सिस्ट अंदर की तरफ जा रही है तो आप देख पा रहे हैं कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है उस पर दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से किडनी के अंदर जो काम करने की क्षमता है वो डाउन होती है। कुछ हद तक वो डाउन होती है। अब कितनी डाउन होगी डिपेंड करता है कि किडनी का साइज कितना है और कितनी मात्रा में ये सिस्ट यानी गांठें हमारी किडनी के ऊपर हैं। अगर किडनी की सिस्ट की मात्रा ज़्यादा हो, उनका साइज बड़ा हो, तो हो सकता है कि क्रिएटिनिन की वैल्यूज भी बढ़ने शुरू हो जाएं, यूरिया के लेवल भी बढ़ने शुरू हो जाए। मगर ये सब में नहीं होता। तो अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर सिस्ट आ रही है तो पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने यूरिन का टेस्ट करवाना है कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है, चाहे वो ट्रेस में आ रहा हो, चाहे 1+ आ रहा हो, 2+ आ रहा हो, यानी आपकी किडनी को नुकसान होने लग गया है इन सिस्ट की वजह से, और तब जाकर हमें इस सिस्ट का ट्रीटमेंट करना शुरू करना पड़ता है। क्योंकि 3 में से 1 इंसान की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर हमें सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट देखने को मिल जाती हैं और सभी को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत कम केसेस होते हैं जहां पर सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट की वजह से किडनी की फंक्शनिंग पे असर आना शुरू होता है और हमें वहां पर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं दूसरी टाइप की सिस्ट के ऊपर, वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अगर आपकी लीवर पे और किडनी पे बहुत सारी सिस्ट बनी जा रही हैं तो कुछ न कुछ किडनी का साइज बड़ा हो जाता है। किडनी का साइज अपने आप लार्ज हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि किडनी का जो हमारा नॉर्मल साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसके अंदर आपकी किडनी का साइज आ रहा है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या फिर उससे भी बड़ा 17 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यानी किडनी का साइज भी बड़ा हो रहा है। और क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि किडनी के ऊपर भी गांठ है और किडनी के अंदर भी गांठ है। जब किडनी के अंदर गांठें बन रही होती हैं तो दबाव तो बनेगा ही बनेगा, और जैसे जैसे दबाव बनेगा किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं जो खून को साफ करते हैं उन पर भी दबाव बनेगा और वो धीरे धीरे काम करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास जगह नहीं बचती। ये जो परेशानी है पॉलीसिस्टिक किडनी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर को समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी आंखों का कलर ब्लैक है या ब्राउन है, हो सकता है वो ग्रीन हो, ब्लू हो, ये हमें पेरेंट से मिलता है कि हमारी आईज का कलर क्या होगा, हमारे बाल स्ट्रेट होंगे या फिर कर्ली होंगे, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिला होता है। इसी तरह से आपकी किडनी के ऊपर गांठें बनेंगी या नहीं बनेंगी, कितनी बनेंगी, कितनी संख्या में बनेंगी, ये भी आपको जीन्स में मिल रहा होता है। तो ऐसी कोई बीमारी जो हमें परिवार से मिल रही हो, जिसको हटा पाना मुश्किल हो, उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। क्योंकि अगर आपकी आंखों का कलर ब्राउन है तो मैं किसी भी मेडिसिन से, किसी भी ट्रीटमेंट से ब्लू नहीं कर सकता। हम लेंस लगा सकते हैं बट उसको हम नेचुरल तरीके से ब्लू नहीं कर सकते। इसी तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के पेशेंट के अंदर हम सिस्ट को हटा नहीं सकते। अब सवाल उठता है कि अगर आप पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट हो या फिर सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट की दिक्कत है जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, तो हमने उसमें क्या करना है? तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट हो या पॉलीसिस्टिक किडनी हो, इन सिस्ट के अंदर पानी भर रहा होता है। पानी भर रहा है तो हम पानी को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी में थोड़ा डीप जाते हैं, उसे और समझने की कोशिश करते हैं, तो सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन चलती है खाने की, ऑक्सीजन की, फूड की, वेस्ट मटेरियल की, और इसी में फ्लूइड भी है। तो अगर हम सेल टू सेल ड्रेनेज बढ़ा देते हैं, किसका? फ्लूइड का, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि किडनी की साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है गांठों के अंदर, जिसकी वजह से जो किडनी पे दबाव बन रहा है इन गांठों की वजह से वो हमें गिरता हुआ देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से किडनी की फंक्शनिंग हमें पहले से बेटर होते हुए देखने को मिल जाती है।
तो बहुत सिंपल प्रोसीजर से इस किडनी की सिस्ट को हम साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इसकी संख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। अगर आप पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट हो तो पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर किडनी के ऊपर बनने वाली सिस्ट की संख्या को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ उसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट के अंदर हम उसकी फॉर्मेशन को रोक देते हैं, तो वहां पर हम उसकी संख्या भी रोक रहे हैं और उसके साइज को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट के पेशेंट के अंदर हमें दुगना आराम देखने को मिलता है, तेजी से हमें आराम देखने को मिलता है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट लिखी है डॉक्टर साहब ने या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज लिख रखा है। अगर हम पहले इन दोनों बीमारियों की पहचान करेंगे, क्योंकि दोनों की बीमारी की पहचान के ऊपर ही उसके आगे का ट्रीटमेंट डिपेंडेंट होता है। तो पहले हमने डायग्नोसिस बनाना है, उसके बाद हमने टेंशन लेनी है कि टेंशन लेने वाली बात है या नहीं है। अब जब कभी भी किडनी को नुकसान होना शुरू होता है तो किडनी अपने फंक्शन को खोना शुरू करती है। अब हमारी बॉडी में किडनी का फंक्शन क्या है? बॉडी में किडनी का फंक्शन होता है, बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, गंदगी है, उसको यूरिन रास्ते बाहर निकालो। अब जब किडनी को नुकसान होगा तो किडनी ये काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप का वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होगा और उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक क्या बताया जाता है? क्रेटिनिन, उसके बाद यूरिया। तो जब भी आप केएफटी रिपोर्ट करवाते हैं तो केएफटी रिपोर्ट के अंदर क्रेटिनिन और यूरिया सबसे ऊपर लिखा जाता है और यही बता रहा होता है कि किडनी कितने % काम कर रही है, कैसा फंक्शन कर रही है, अच्छा कर रही है, खराब कर रही है। ये सब कुछ हमें इन दोनों चीजों के देख के पता लग जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी किडनी को नुकसान होने लग गया है, क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ने लग गई है इन गांठों की वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें थोड़ा सा गहराई में समझना पड़ेगा कि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। जैसे अगर मान लो कि किसी की एक्सीडेंट की वजह से एक किडनी को नुकसान पहुंचाता है, उसमें पस पड़ जाती है या कोई रिब से वो पंचर हो जाती है, तो उस किडनी को हमें निकालना पड़ता है। अब निकाली गई, अब किडनी 2 होती हैं, 2 में से 1 चली गई, अब रह गई 1। अब 1 किडनी होने के बावजूद भी क्रेटिनिन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। अब ये सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो 2 किडनियां काम कर रही थी, 100% काम था, अब 1 चली गई तो 50% हो गया। तो 50% तो गंदगी हमारी बॉडी में इकट्ठी होनी चाहिए। कि इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी किडनी की पास कैपेबिलिटीज होती है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। हमने इन्हीं कैपेबिलिटीज को यूज करना होता है हर एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, जहां पर भी क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ रही है, कि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाए। और जब अपनी किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाती है तो पहले से अच्छा ब्लड को फिल्टर आउट कर पाती है, अच्छी मात्रा में क्रेटिनिन और यूरिया यूरिन के रास्ते बाहर कर पाती है, जिसका असर ये होता है कि केएफटी रिपोर्ट के अंदर क्रेटिनिन और यूरिया की मात्रा डाउन होनी शुरू हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रिपोर्ट्स देखिए, कुछ पेशेंट की इंटरव्यूज देखिए, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम सही ट्रीटमेंट के साथ अपने क्रेटिनिन को, यूरिया को डाउन कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में जिनका क्रेटिनिन लेवल सिर्फ 15 दिन के अंदर 9 से 1 के आसपास आया है। तो चलते हैं एक बार अख्तर जी से, पहले उनकी हम सुनते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से साइंस ने परिवर्तन लेकर आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये केस क्या था। तो अख्तर जी, किडनी आपकी खराब हो रही है, आपको कब पता लगा था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। 15 दिन पहले आपके क्रेटिनिन के लेवल क्या थे? 9.1। 9.1 जी सर। और दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उल्टी आना, चक्कर आना, टेम्परेचर बढ़ना, बीपी, बुखार भी था उस टाइम? जी सर। और कहीं और दिखाया था आपने यहाँ आने से पहले? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा, जहाँ डायलिसिस के लिए बोला गया था। डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी आपको। सर। तो आपने सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है, अब आपका लेवल क्या है? अब सर मेरा लेवल है 1.67। 1.67। अब बॉडी में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन। अब काम पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे? जी, अब तो जा रहा हूँ मैं। कब से जा रहे हो काम पे? 4-5 रोज हो गए। 4-5 दिन हो गए, काम भी शुरू कर दिए दोबारा जी से? सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अख्तर जी का जो क्रेटिनिन लेवल है 9 से 1 जो 15 दिन के अंदर आया, उसके लिए हमें बहुत जगह पे काम करना पड़ा एक साथ। पहले तो ये समझना पड़ा कि किडनी खराब क्यों हो रही है। नॉर्मली जो किडनी होती है 80-90% लोगों के अंदर खराब होती है हाई बीपी और शुगर की वजह से। अख्तर जी को ना बीपी ना शुगर। इनकी एक खास हिस्ट्री हमें देखने को मिली कि इन्होंने 1.5 साल तक पेन किलर खाया। पेन किलर खाने से क्या होता है कि किडनी पर उसका इम्पैक्ट आता है, किडनी एकदम इनका काम करना बंद कर दिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी का एकदम सडनली काम करना बंद कर देना। इसको आसान शब्दों में आपने समझना है तो समझो कि किडनी एकदम शॉक में चली गई थी। ठीक है, अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं है,
बट जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, उसकी वजह से किडनी ने ना एकदम सडनली काम करना बंद कर दिया। अब जब वो काम करना बंद कर देगी तो खून को साफ करने की जो इनकी किडनी की क्षमता है वो एकदम बंद हो गई। अब शरीर के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, यूरिया बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनको दिक्कत महसूस हो रही थी। चाहे वो मांसपेशियों में एटन थी, वॉमिटिंग थी, पैरों में सूजन थी, वो सब आना शुरू हुआ, क्योंकि अब किडनी ने पेशाब बनाना ही बंद कर दिया था। तो अब ऐसे केसेस के अंदर नॉर्मली कोई देखेगा तो पहले ही बोलेगा कि डायलिसिस स्टार्ट करो, मगर इन्होंने थोड़ा साइंस इंजन में फेथ दिखाते हुए जो ट्रीटमेंट शुरू किया, और क्योंकि एक ही आई था, अंदर किडनी के अंदर डैमेज नहीं था, तो मेडिसिन ने बहुत तेजी से अच्छा काम करते हुए लेवल 9 से सीधा 1, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। ये सब पेशेंट्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनकी किडनी एक्यूट किडनी इंजरी से सफ़र कर रही हो। बाकी जो हमारे साइंस इंजीनियर की बाकी जो हमारे पेशेंट हैं, जो किडनी के और मरीज हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे साइंस संजीवनी से ही इलाज कराया जाए, बहुत बेहतर और बहुत अच्छा इलाज है, और मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि AKI क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, पेन किलर्स हैं, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड हो तो हमारे डॉक्टर, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स हैं, आप उन्हें कॉल कर उनसे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।